नमस्कार दोस्तों, जीनियस कट्टा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था प्रमुख प्रश्न भाग 2। इसके पहले हमने भाग 1 बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप YouTube पर जाकर देख सकते हो। फ्रेंड्स, भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, स्टेट सर्विसेज, यूपीसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। इसकी वजह से भारतीय राज्य व्यवस्था का स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलो तो फिर शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? आंसर है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट सवाल है, अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन कौन कर सकता है? अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन कौन कर सकता है? आंसर है राज्यसभा। और बहुमत कितना होना है? 2/3। बहुमत 2/3। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल द्वारा न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? आंसर है 10%। आंसर है 10%। बट आपके लिए बता दें तो हमारे लोकसभा में अभी भी 10% सीटें किसी ने प्राप्ति नहीं की। इसकी वजह से हमारे लोकसभा में विपक्ष कोई नहीं है। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? आंसर है फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आंसर है विधिक अधिकार। आंसर है विधिक अधिकार। 1978 में 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत संपत्ति का अधिकार विधिक अधिकार हो गया और उसको अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 300A। फ्रेंड्स, ट्रिपल स्टार सवाल है, नंबर ऑफ एग्जाम में आया हुआ है। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? आंसर है वीवी गिरी। आंसर है वीवी गिरी। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? आंसर है नागौर, राजस्थान। आंसर है नागौर, राजस्थान। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? आंसर है 1 आंसर है 1 पंचवार्षिक योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? पंचवार्षिक योजना का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? आंसर है संसद को। आंसर है संसद को। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? आंसर है राष्ट्रपति के पास। आंसर है राष्ट्रपति। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? आंसर है 3 अप्रैल 1952। 3 अप्रैल 1952। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 60 दिन। कितना दिन है? 60 दिन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? आंसर है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के सदस्य। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? आंसर है किसी भी सदन में। आंसर है किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा
सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? फ्रेंड्स, यहाँ कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा पूछा है। आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? आंसर है 1956। आंसर है 1956। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? आंसर है 2026। 2026। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? आंसर है महापौर। आंसर है महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? आंसर है 14। आंसर है 14। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? आंसर है 22 भागों में। आंसर है 22 भागों में। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? आंसर है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? आंसर है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? फ्रेंड, ट्रिपल स्टार करिए, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? आंसर है 61वां संशोधन। आंसर है 61वां संशोधन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर है अनुच्छेद 123। आंसर है अनुच्छेद 123। और राज्यपाल 213। राज्यपाल 213। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946 में जब संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई थी, तब संविधान सभा के जो वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी रूप में अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुने गए। उसके बाद का सवाल है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? आंसर है 6। आंसर है 6। पहला अधिकार है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। उसके बाद का है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक। 19 से लेकर 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक।
शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेके 30 तक। सबसे लास्ट संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। फ्रेंड ध्यान में रखिए और ट्रिपल स्टार करिए। संविधान उपचार का अधिकार जो अनुच्छेद 32 में नमूद है उसको डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हार्ट एंड साउल कहा था। हार्ट एंड साउल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख रीट जारी कर सकता है? आंसर है 5 प्रकार के। आंसर है 5 प्रकार के। सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस कहा जाता है उसको, हेबियस कॉर्पस। उसके बाद है परमादेश, मैंडामस, उसको मैंडामस कहा जाता है। उसके बाद है प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। उसके बाद है उत्प्रेषण, रेट ऑफ सर्शोररी, रेट ऑफ सर्शोररी। और सबसे लास्ट है अधिकार पुच्छा, क्यू वारंटो, अधिकार पुच्छा क्यू वारंटो। ये आर्टिकल 32 के तहत आता है। विभिन्न प्रकार के जो रीट है वो आर्टिकल 32 के तहत आते हैं। उसके बाद का सवाल है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथक्करण की बात कही गई है? आंसर है अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? आंसर है 389। भारतीय सदस्य की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? भारतीय संसद की कार्यवाही में बिना सदस्यता प्राप्त किए कौन भाग ले सकता है? आंसर है भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भागों में स्थान दिया है? आंसर है प्रस्तावना में, आंसर है प्रस्तावना में। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश के संविधान के आधार पर शामिल की गई है? समवर्ती सूची। आंसर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर, ऑस्ट्रेलिया के संविधान के आधार पर। फ्रेंड इससे रिलेटेड नंबर ऑफ एग्जाम में नंबर ऑफ सवाल पूछे जाते हैं, इसके वजह से ये जानकारी लेना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने यहाँ आपको संविधान के स्रोत और ली गई विशेषताएं दिया हुआ है, कौन से देश से हमने क्या विशेषताएं ली है ये यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला है भारत शासन अधिनियमन 1935, भारत शासन अधिनियमन 1935। संघीय क्षेत्र, संघीय क्षेत्र। उसके बाद है राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनीय विवरण, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनीय विवरण। कहाँ से लिया है ये? भारत शासन अधिनियमन 1935। उसके बाद है फ्रेंड्स ब्रिटेन का संविधान, संसदीय शासन। उसके बाद है विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद। यह है हमने लिया है ब्रिटेन के संविधान से। उसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन जिसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाए जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ध्यान में रखिए फ्रेंड, राष्ट्रपति का महाभियोग भी हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से उठाया है। उसके बाद है आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। उसके बाद है कनाडा, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है।
उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। फ्रेंड, नंबर ऑफ एग्जाम में पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों की बैठक किस संविधान से लिया है, वो है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। उसके बाद है जर्मनी का वाइमर संविधान। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। उसके बाद है सोवियत संघ पूर्व का संविधान, जो कि आज रशिया कहा जाता है। मूल कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। फ्रांस का संविधान गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। उसके बाद आता है दक्षिण अफ्रीका, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और जापान का है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रेंड्स, इसमें ध्यान में रखने की ये बात है कि भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने आपातकालीन उपबंध लिए हुए, और जर्मनी का वाइमर संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन जो होगा तो जर्मन से लिया हुआ है। आपातकाल के समय में मूल अधिकारों का स्थगन जर्मनी, और आपातकालीन उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। उसके बाद का सवाल है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं। आंसर है 5वीं अनुसूची। आंसर है 5वीं अनुसूची। देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य कौन कौन से हैं। आंसर है दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बालाश्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है। आंसर है अनुच्छेद 23 द्वारा, अनुच्छेद 23 द्वारा। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक, एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है। आंसर है अनुच्छेद 21 के तहत, अनुच्छेद 21 के तहत। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया। आंसर है 7वां संशोधन, आंसर है 7वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है। आंसर है 29, आंसर है 29। और 73वीं अमेंडमेंट 1992 के तहत इसको ऐड किया गया है। 73वीं अमेंडमेंट 1992। और 12वीं अनुसूची जो है वो नगर पालिका से संबंधित है, जो कि 74वीं अमेंडमेंट के तहत किया गया है। और इसमें 18 विषय है। कितने विषय है? 18। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे। आंसर है संयुक्त प्रांत। कितने थे? 55। कितने थे? 55 संयुक्त प्रांत से। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ। नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। आंसर है संविधान ने कोई भी सीमा निश्चित नहीं की है। संविधान ने कोई भी समय सीमा निश्चित नहीं की है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? आंसर है लोकसभा में। आंसर है लोकसभा में। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? आंसर है प्रश्नकाल। आंसर है प्रश्नकाल। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी छूट प्रदान की गई है? अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 के तहत जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? आंसर है 2 माह के अंतर्गत। आंसर है 2 माह के अंतर्गत। वित्तीय आपात की उद्घोषणा अगर राष्ट्रीय आपात घोषित किया जाता है तो 1 माह के अंतर्गत। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद। महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल कहा जाता है उनका कार्यकाल कितने दिनों का होता है? महान्यायवादी तथा अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार होता है वो। उनका कोई भी कार्यकाल संविधान में दिया नहीं है। राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार उनका कार्यकाल डिसाइड होता है। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने 1952 में भारत का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। आंसर है पी.के. चन्मुकन चेट्टी। पी.के. चन्मुकन चेट्टी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? आंसर है बी.एन. राव। आंसर है बी.एन. राव। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और वह लिपि देवनागरी बनाई गई? हिंदी लिपि देवनागरी बनाई गई। अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? आंसर है केशवानंद भारती के मामले में 1973। केशवानंद भारती वर्सेस केरला। आधारभूत ढांचा बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान में रखिए। केशवानंद भारती केस 1973। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? आंसर है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के अर्थ में। आंसर है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। फ्रेंड्स, यहाँ हमने भारतीय संविधान का उद्देशिका दिए हुए जो कि नंबर ऑफ एग्जाम में उससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। इसमें दिया हुआ है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान में रखने की बात यह है, सबसे पहले समाजवादी आ रहा है, उसके बाद आ रहा है पंथ निरपेक्ष, उसके बाद आता है लोकतंत्रात्मक और सबसे लास्ट आता है गणराज्य। ये पूछा जाता है नंबर ऑफ एग्जाम में कि सबसे पहले कौन आ रहा है। उसके बाद है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, जो कि सवाल में पूछा गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यूपीएससी में इससे रिलेटेड सवाल पूछा गया था कि हमारे संविधान में जो प्रास्ताविक है उसमें किस किस की स्वतंत्रता दी गई है। आंसर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ध्यान में रखिए फ्रेंड, 5 पॉइंट है। विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है,
धर्म है और उपासना, इनकी स्वतंत्रता हमारे प्रास्ताविक में दी गई है। उसके बाद प्रतिष्ठा और अवसर की समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 के द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। फ्रेंड्स, ये भी सवाल पूछा जाता है कि हमारे संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। आंसर है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? आंसर है पंजाब, पेप्सू में। आंसर है पंजाब। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? आंसर है भारत की संचित निधि से। भारत की संचित निधि से। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? आंसर है अभी तक एक बार भी नहीं। अभी तक एक बार भी नहीं। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? फ्रेंड, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? आंसर है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियमन। भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियमन। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है? केंद्र में लोकसभा को और राज्य में विधानसभा को। केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? आंसर है लोक लेखा समिति। आंसर है लोक लेखा समिति, जिसमें 22 सदस्य रहते हैं। कितने रहते हैं? 22 सदस्य। लोकसभा के होते हैं 15 और 7 होते हैं राज्यसभा से। 7 राज्यसभा से और 15 होते हैं लोकसभा से। कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है? उनके नाम क्या है? आंसर है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए 6 राज्य में विधानमंडल है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? राष्ट्रपति के मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? आंसर है अधिक से अधिक 6 माह तक। अधिक से अधिक 6 माह तक। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर है अनुच्छेद 74, उसमें ए में है। 74 ए में। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? आंसर है केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंसर है आंध्र प्रदेश। आंसर है आंध्र प्रदेश। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? आंसर है पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में नंबर ऑफ टाइम्स ये सवाल पूछा गया है। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? आंसर है पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। एवी अलेक्जेंडर। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? आंसर है शून्यकाल। आंसर है शून्यकाल। इसको शून्यकाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 12 बजे शुरू हो जाता है।
12 बजे शुरू हो जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राज्यपाल द्वारा। आंसर है राज्यपाल द्वारा। और अटॉर्नी जनरल की राष्ट्रपति द्वारा। महाधिवक्ता रहा तो राज्यपाल और अटॉर्नी जनरल रहा तो राष्ट्रपति। इसकी नियुक्ति होती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार। 165 के अनुसार। और अटॉर्नी जनरल की होती है आर्टिकल 76। आर्टिकल 76 के अनुसार। राजमन्नार आयोग 1970 में जो आया था का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? राजमन्नार आयोग का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? आंसर है प्रशासनिक सुधार के लिए। प्रशासनिक सुधार के लिए। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर है राज्यपाल द्वारा राज्य न्यायालय के परामर्श से। राज्यपाल द्वारा राज्य न्यायालय के परामर्श से। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा? आंसर है अधिकार पुच्छा। आंसर है अधिकार पुच्छा। फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं रिट 5 प्रकार के होते हैं जो कि आर्टिकल 32 में नमूद है और हाई कोर्ट में 226 के तहत, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत। इसमें हैबियस कॉर्पस और क्यो वारंटो केवल व्यक्ति एवं अधिकारी के खिलाफ किया जाता है। हैबियस कॉर्पस और क्यो वारंटो व्यक्ति और अधिकारी के खिलाफ। उसके बाद मैंडेमस जो होता है ये व्यक्ति अधिकारी और अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ दोनों के लिए किया जाता है। मैंडेमस जिसको परमादेश कहा जाता है, व्यक्ति तथा प्राधिकारी और अधीनस्थ न्यायालय। प्रोहिबिशंस और सर्श्योररी ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण ये केवल अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ ही किया जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण केवल अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ। ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, मैंडेमस ये सभी के खिलाफ किया जाता है, व्यक्ति अधिकारी अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ। मैंडेमस ध्यान में रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ एग्जाम में नंबर ऑफ सवाल इसके बारे में पूछा गया है। रिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? आंसर है अनुच्छेद 338 में। आंसर अनुच्छेद 338 में। 89वां संविधान संशोधन अधिनियमन 2003 के द्वारा इसका डिवाइडेशन हो गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338, अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 का अनुसूचित जनजाति आयोग। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? आंसर है भारत की संचित निधि। भारत की संचित निधि। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? संविधान सभा के लिए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीट मिली थी? आंसर है 208। आंसर है 208। टोटल सीटें थी 389 दिसंबर 1947 से लेके जून 1947 तक। उसके बाद टोटल हुई 299 जून 1947 से लेके जनवरी 1950 तक। कांग्रेस को मिली थी 208 सीट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मिली थी 73 सीट। अन्य को मिली 15 सीटें। रियासतों को मिली 93 सीट। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73, अन्य को मिली 15 सीटें और रियासतों को मिली 93 सीटें। रियासती 93 सीटें। संविधान के किस अंश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? आंसर है राष्ट्रनीति के दिशासूचक सिद्धांत। राष्ट्रनीति के दिशासूचक सिद्धांत ध्यान में रखिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा किस तिथि को की थी? आंसर है 20 फरवरी 1947। 20 फरवरी 1947। 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? आंसर है पुडुचेरी और दिल्ली।
71वां संशोधन, पुडुचेरी और दिल्ली। आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? आंसर है 1 वर्ष के लिए। आंसर है 1 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेते हैं? आंसर है 143। 143। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेते हैं? अनुच्छेद 143। संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आंसर है 63। आंसर है 63। 52 है राष्ट्रपति से रिलेटेड। 52 है राष्ट्रपति से रिलेटेड। 76 है अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड। अटॉर्नी जनरल ध्यान में रखिए फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? आंसर है अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है केसी नियोगी। केसी नियोगी। किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनीय सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? आंसर है राजमन्नार समिति। आंसर है राजमन्नार समिति। संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? आंसर है आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। 6वीं अनुसूची नंबर ऑफ टाइम्स एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए। कौन सा है? ये आसाम, उसके बाद आता है मेघालय, उसको कनेक्ट होता है त्रिपुरा और उसके बाद आता है मिजोरम। फ्रेंड्स 6वीं अनुसूची ये 4 राज्यों से संबंधित है, ध्यान में रखिए। सबसे पहले आसाम शुरू होता है, उसके बाद मेघालय, मेघालय को ज्वाइन होती है बाउंड्री त्रिपुरा की और त्रिपुरा को लगती है मिजोरम की। ऐसे ध्यान में रख सकते हो आप, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं का मान्यता दी गई थी? 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? आंसर है 14 भाषाओं को। आंसर है 14 भाषाओं को। अभी कितनी है? 22 भाषाएं। कितनी है? 22 भाषाएं। सिंधी को 21वां अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत ऐड किया गया था। सिंधी भाषाओं को 21वां अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वां अमेंडमेंट एक्ट 1992। 71वां अमेंडमेंट एक्ट 1992। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 92वां अमेंडमेंट एक्ट 2003। 92वां अमेंडमेंट एक्ट 2003। तारांकित प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाते हैं या लिखित, और अतारांकित प्रश्नों के उत्तर कैसे दिए जाता है? तो ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, जैसे हम स्टार करते हैं वैसे तारांकित प्रश्न होते हैं। तारांकित यानी स्टार वाले प्रश्न, उसका आंसर जो है वो मौखिक दिया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो डायरेक्ट मौखिक दिया जाता है। अतारांकित प्रश्न के उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। अतारांकित प्रश्न के उत्तर लिखित में दिए जाते हैं। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं देने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? आंसर है न्यायमूर्ति फजल अली को। न्यायमूर्ति फजल अली को। और उसके सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर। ट्रिपल स्टार करिए फ्रेंड्स, नंबर ऑफ एग्जाम में ये सवाल पूछा जाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और KM पन्नीकर, और अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली। अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? आंसर है लोकसभा में। आंसर है लोकसभा में। भारत में
अनेकता में एकता और एकता में अनेकता है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? भारत में अनेकता में एकता और एकता में अनेकता, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ। नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? आंसर है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16। भारत में संघीय व्यवस्था के लिए किस अधिनियम में पहली बार उल्लेख किया गया? आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935। भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? यह यूपीएससी में आया हुआ सवाल है। भारतीय संविधान के किस भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया है? आंसर है प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का क्या तात्पर्य है? भारतीय संविधान की आधारभूत संरचना का क्या तात्पर्य है? आंसर है संविधान के कुछ लक्षण ऐसे अनिवार्य है कि उनका निराकरण नहीं किया जा सकता, उसको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिक स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड, इसी प्रकार आज हमने भारतीय राज्य व्यवस्था प्रमुख प्रश्न भाग 2 देखा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अंत में तो मैं यही बताऊंगा, जहाँ न पहुँचा राशन वहाँ पहुँचा दो मेरा भाषण, जिसकी वजह से इसका बेनिफिट सबको मिले। थैंक यू।